You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। मलिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त देते हैं और हमारे व्यूवर्स के लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। शुक्रिया लोधी साहब, और मेरा सलाम सब नाजरीन को और हाजरीन को भी। हम शुरू करेंगे आज के अपने सवाल के साथ कि हमें एक व्यूवर ने पूछा था कि डिवोर्स के ये फैमिली लॉ के हवाले से बात हो रही है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं फैमिली लॉ के हवाले से, तो ज़रूर हमसे पूछिए। इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर नीचे लिखे हुए हैं, इस पर किसी पर भी ईमेल भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप हम रब्ता कर सकते हैं। सवाल हमारे पास जो व्यूवर्स का आया मलिक साहब, वो ये है कि डिवोर्स के सिलसिले में अगर दो फ्रीकैन हैं, एक फ्रीक जो है वो कहता है कि जो मुझे डिवोर्स करनी, दूसरा लेना नहीं चाहता, उसमें क्या होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमेशा डिवोर्स जो होती है, एक एप्लीकेंट होता है, दूसरा रिस्पोंडेंट होता है। इसका मतलब यह है कि एक ने एप्लीकेशन किया मुझे डिवोर्स चाहिए, फिर कोर्ट दूसरे को भेजती है कि ये आपका डिवोर्स मांगता है, तो आप ये चीज़ें हैं, राइट। लेकिन अब ना वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब नो फॉल्ट डिवोर्स आ गया है। आपने इशू किया है, दूसरी तरफ जाता है, अब सिर्फ यही देखते हैं कि क्या ये सर्व हो गया दूसरी तरफ के नहीं हुआ। अच्छा, राइट। अगर हो गया तो 6 महीने के बाद वो डिवोर्स हो जाता है, ठीक, राइट। अगर नहीं हुआ तो उसे दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैंने ये यहाँ रहती है, ये इसने खुद नहीं किया, तो डीम्ड सर्विस कर दो, या ऐसी बहुत सी शिरकियाँ जो आपको करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोर्ट कैन नॉट फोर्स एनी बॉडी टू लिव विद एनी वन। राइट। अगर एक फ्रीक चाहता है कि मैंने नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत से, ये कह ले कि आउट ऑफ मिलियन कोई 1 in a million केस हो सकता है आउट, कि वो कहें कि ये डिवोर्स जो है ना, दिस विल नॉट बी बेनिफिशियल, राइट, टू बोथ साइड्स। ठीक, अगर ये प्रूव कर दें, राइट, फिर तो शायद वो डिले हो जाए। ठीक। लेकिन अक्सर उसको डिले करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कोर्ट है ये कंप्रोमाइजिंग टाइम नहीं देती? 6 देखिए, महीने का? पहले तो मैंने जब कहा था 6 महीने में अगर वो विड्रॉ कर लें, अगर दोनों फ्रीक राजी हो जाए, तो फिर तो डिवोर्स होगा ही नहीं। जी जी, इवन टिल द लास्ट मिनट, ठीक, जब तक, अब डिग्री फाइनल कहते हैं उसे, और फाइनल ऑर्डर, सॉरी, ठीक, जब फाइनल ऑर्डर आ गया तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा। अनटिल दैट फाइनल ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड, उस तरफ भी आप कह सकते हैं मैं विड्रॉ करता हूँ, ठीक, तो वो वापस आपका वही चालू है, निकाह जो आपने किया या सही, मैरिज है, सही। वो आप, यू आर स्टिल मिस्टर एंड मिसेज। तो वो 6 लेकिन महीने ये आपके बात याद कंप्रोमाइजिंग रखें, टाइम है वो आपका। वो कॉम्प्रोमाइजिंग कह लें या कुछ भी कह लें, दैट्स अप टू इंडिविजुअल्स हाउ दे वांट टू लुक एट इट। ठीक, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो सिविल मैरिजेज है ना, उनको भी डिवोर्स लेना पड़ेगा अब, अच्छा, ये भी याद रखें, राइट। उसमें दोनों सेक्शन है कि वो सिविल मैरिज और दूसरी मैरिज है आपकी, तो वो भी, उनको भी यही प्रोसीजर है, सेम थिंग है। और उसके बाद अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें एक सेक्शंस होते हैं कि फाइनेंशियल प्रोसीडिंग करनी है आपने कि नहीं, राइट। जब तक फाइनेंशियल प्रोसीडिंग सेट ना होगी तो वो डिवोर्स फाइनल नहीं होता। ठीक, अगर आपका वो चाहे 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए, इट डिपेंड्स ऑन द और सिचुएशन। जो सिचुएशन कि आपकी जायदाद जो है वो नहीं, उसका फैसला हुआ, आप कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट कहता है कि इतना इतना पैसा उसको दे दो, पहले वो इतनी की हीरिंग हो जाती है, राइट। उसके बाद वो फैसला होता है फाइनल हीरिंग में। सही है, जब तक वो फाइनल ना हीरिंग ना हो जाए तो आपका फाइनल ऑर्डर भी नहीं आता। जब फाइनल हीरिंग हो जाए अपने फाइनेंस की, तब जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि इसका अब हमें फाइनल ऑर्डर भी दे दें। ठीक, लेकिन बात यह है कि शुरू होता है एप्लीकेशन डिवोर्स से, उसके बाद ही आप फाइनेंस भी कर सकते हैं, कि पहले फाइनेंस नहीं होता। तो ये आपका जो सवाल था कि एक फ्रीक डिवोर्स देना चाहता है और दूसरा नहीं लेना चाहता, अब वो नहीं है।
اس پہ بھی ملک صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اس کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں, سنیے اس ویڈیو کو. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم سے بات کر سکتے ہیں. ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت جو بات چل رہی تھی کہ جو سیلریز کی کیٹیگریز انہوں نے بنائی تھی کہ جی یہ 18,000 ہوگی, پھر اتنے ہوگی, پھر اتنے کتنی چلی جائے گی. جو اسکلڈ ورکر ہے ان کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے یہ کب سے ہو رہی ہے؟ یہ تو اپریل سے ہو رہی ہے, جی فرام 26,200 جو منیمم ہو رہی ہے 38,700 فرام اپریل 2024 اسکلڈ ورکر کی. اسکل ورکر کی. ٹھیک. یہ بات یاد رکھیں, جس نے بھی اپنا ورک پرمٹ لینا ہے اس اپریل سے جو بھی ایشو ہوگا وہ کم سے کم منیمم جو ہوگا نا 38,700 پہ ہوگا. ٹھیک. تو اس کے پہلے جو ہو گیا ہے نا تو رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کی اپلیکیشن جائے گی نا دے ول لک ان ٹو آل دس ایز ویل کہ آپ کے 3 بچے ہیں, آپ کیسے رہیں گے 26,000 پہ. تو اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے ہیلتھ ورکر آ رہے تھے سوشل ہیلتھ کیئر میں, ان کو اپنے ڈپینڈنٹ یا اپنا اسپاؤس لانا انہوں نے منع کر دیا ہے جیسے اسٹوڈنٹوں کو, اسی لیے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ کم ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں, کیونکہ جو اب منیمم تنخواہ جو کر دی ہے اس نے اسپاؤس کی بھی, اگر آپ نے اپنا ہسبینڈ یا وائف منگانا ہے تو جو پرید یہاں ہے اس کی منیمم جو ویجز ہے یا سیلری کہہ لیں وہ 29,000 ہونی چاہیے فرام اپریل ایز ویل, فرام اپریل. رائٹ. سو یہ ابھی بھی جو اپلیکیشن کرتے نا ایک قدم, اگر ورک پرمٹ ہے تو میک شیور کہ آپ نیگوشیشن کریں. دیکھو ورک پرمٹ کا مطلب ہے کہ جاب کرنی ہے آپ نے, تو یو شوڈ اسٹارٹ ڈسکسنگ ناؤ, رائٹ, کہ میرا فیوچر سیکیور ہے کہ نہیں ہے جس فرم میں بھی آپ نے آنا ہے. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں پلیز سیکیور یور فیوچر اینڈ نیگوشیٹ ود دیم. اگر آپ کو جاب کہیں ملتی ہے نا تو وہ ورک پرمٹ دے رہے ہیں, ابھی سے نیگوشیٹ کرو کہ میں جو ہے نا اتنی سیلری پہ کروں گا, تاکہ آپ سیکیور ہوں, سیف ہوں اور اپنے انڈیپینڈنس کو بلا سکیں. ملک صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی. آپ اپنے امپلائر سے بات کیجئے اور اس کے بعد ورک پرمٹ کا قدم بڑھائیے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں کنفیوژنز کریٹ کر رہی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئی, کنفیوژنز ہے کہ کوئی 18,000 کہتا ہے, کوئی 28,000 کہتا ہے, کوئی 38 کہہ رہا ہے, اس میں کیٹیگریز ہیں. اس کو ڈیٹیل سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ملک صاحب سے بات کر سکتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ ہمارا نمبر جو نیچے چل رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے, آپ اس کو دیکھیے. اگر آپ کا نہیں ہے تو اپنے کسی دوست, رشتہ دار, جاننے والے کو بتائیے کہ یہ سچویشن ہے. اگر نہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے, کیونکہ یہ جو سیلریز کی جو کنفیوژنس ہے بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں, تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ابہام ہے ہم سے بات کیجیے. ملک صاحب سے ہم کہیں گے ملک صاحب کوئی ایسی ایڈوائز ہمارے ویورز کے لیے اس اسکلڈ ورکر کی جو سیلری ہے, اور جو آپ نے بتایا کہ امپلائر سے آپ بات کیجئے کہ ہم نے آگے جو سیلری لینی ہے وہ یہ اتنی لینی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیگوشیشن آپ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ بھی, تو آپ اپنا فیوچر ضرور سیکیور کیا کریں کہ کل کیا ہونے والا ہے. دوسری تو بات یہ ہے کہ اب امیگریشن ہیلتھ سر چارجز بھی بڑھ رہے ہیں, تو ایچ اپلیکیشن جو آپ کریں گے وہ آپ کو نیئرلی فیسوں پہ ہی نا اراؤنڈ اباؤٹ 6,000 آپ کا خرچ آئے گا. ٹھیک. رائٹ, اور میاں بھی ہو گئے تو 12,000 ہو گیا. اگر 2-7 بچے بھی ہو گئے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کا اندر 10,000 ہو گیا, تو وہ آپ کا 20,000 تو یہی ہو گیا, 22,000 آن دا فیسز. تو اگر آپ کی سیلری جو یہاں کا بھی لیونگ ہے تو اسی کے برابر ہونی چاہیے. پھر سوال یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں آیا ہے, امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے پائیں گے تاکہ کلیئرنس ہو. جو لوگ 28,000 کے اوپر یا 29,000 یا 30,000 جس سیلری پہ بھی امپلائر اس کو رکھتا ہے, اور یہ جو خرچے ہیں اپنا ہوم آفس کے, یہ جو ہے کینڈیڈیٹ کو دینے پڑتے ہیں یا امپلائر کو دینے پڑتے ہیں؟ دیکھو 2 چیزیں ہیں, یہ تو آپ کی ہے نا کہ آپ نے کیسے اپنے امپلائر سے ڈسکس کی ہے. اچھا. رائٹ, یوزلی جو پہلی ہے نا ایک کہتے ہیں کہ اسکلڈ ورکر چارجز, ٹھیک, وہ دینے پڑتے ہیں واٹ ایور اٹ از بٹوین 1,000 to 2,000 پاؤنڈ, وہ تو امپلائر دیتا ہے. پھر 299 کیس کے ہیں, اس کا مطلب 2,500 تو اس کا یہ لگ گیا.
एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का, ठीक है। राइट। उसके बाद आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन देनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको देनी पड़ेगी। वो कैंडिडेट वो कैंडिडेट ही देते यूजली, लेकिन कई मेरा तो बड़ी फर्में हैं जिन्हें लोग चाहिए, मेरा तो बहुत अच्छा कोई ब्रेनी हो, वो उसकी दे भी देते हैं। सही बात। देखो ना, मेरा तो अभी एक आदमी था यहाँ अभी इंडिया से वो आया था, he's gonna be very brainy and they needed him. They paid for every single penny. Even they paid for his तो ये पॉइंट भी नेगोशिएशन में आ सकते हैं। देखिए ये बात तो ये है, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, एवरीथिंग इज नेगोशिएशन। अगर ये तो आप करें ना अपने कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये एम्प्लॉयमेंट लॉ भी एक नई चीज़ है लोगों के लिए, जो है ना कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लॉ भी आते हैं। ठीक। कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। देखो ना, जिसने काम करना प्रोफेशनली, ही वांट्स टू सी हिज कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या है, मैंने क्या करना पड़ेगा, क्या कहाँ, ऑब्वियसली दे नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। सही है। तो ये चीज़ थी जी, आपको यकीनन बेहतर लगी होगी। आप अगर यहाँ पर वर्क परमिट पर आ रहे हैं और स्किल्ड वर्कर हैं, और अगर आप चाहें तो अपने एम्प्लॉयर से आप डिस्कशन कीजिए, उससे डिटेल कीजिए। जैसे मलिक साहब ने बताया कि उसके हिस्से में क्या ख़र्चा आता है और आपके हिस्से में क्या आता है। अगर आप समझते हैं कि आप ब्रेनी और आपको ज़रूरी है उस कंपनी में जॉब उन्होंने देनी है, तो हो सकता है वो तमाम खर्चे वो उठाएं, लेकिन ये आप इंडिविजुअली 1 to 1 बात करके कर सकते हैं। तो आज के हवाले से हम यही बात कर रहे थे, ये जो BRP का जो आप बता रहे थे कि जी अब ये ख़त्म हो जाएगा और इसके कोड आ जाएगा, ये कब से होगा? देखिए ये होना है एंड ऑफ दिस ईयर तक, बिल्कुल BRP ख़त्म हो जाएंगे। ठीक। BRP कार्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली कोड देंगे आपको एक। ठीक। जो आपको ईमेल में या किसी भी तरह कहीं भी जाना होगा ना, आप वो कोड उनको देंगे। ठीक। तो वो ही आपका एक किस्म का इमिग्रेशन वीज़ा होगा, वो ही आपका एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री होगी। वो कहीं भी कोड देंगे, उन पे सब कुछ पता चल जाएगा आपके पास स्टे है या नहीं है। सो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली कोड देंगे वो, जो आपका आएगा वो आप शेयर कोड करेंगे। अगर एयरपोर्ट पे आते हैं तब भी शेयर कोड करेंगे अपना, राइट। तो वो अभी कार्ड फिजिकल रिन्यू होके नहीं आएगा, यानी देखो जिनको भी स्टे इंडेफिनिट स्टे भी जिनको मिली थी ना, उनको कार्ड सिर्फ एंड ऑफ 2024 तक ही उन्होंने इशू किए थे। ठीक। तो इन्होंने अब शुरू किया है कि अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कोड ही देंगे लोग, वो फ्रॉम जनवरी 25 से वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये कि एप्लीकेशन नहीं करनी, वो खुद ब खुद ही आपको दे देंगे। ठीक। तो वो कोड कोई जहाँ पे भी वो जॉब के लिए जाएंगे वो कोड दे सकते हैं, उसके ऊपर उनकी डिटेल पूरी होगी। पूरी शेयर कोड होगा कि ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आप तक पहुंचनी चाहिए कि जो आपका BRP है वो भी जनवरी 25 से 2025 से ख़त्म हो जाएगा, कोड मिलेगा और वो कोड आपको शेयर करना पड़ेगा जहाँ आप जॉब के लिए जाते हैं, या टेनेंसी जो है वो टेनेंट के लिए जाते हैं। अगर BRP नहीं है तो वो भी कोड मांग सकते हैं लैंडलॉर्ड, वो भी मांग सकते हैं, वो भी मांग सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका जो कोड है वो जहाँ भी आप देंगे आपकी पूरी डिटेल उस शख्स के पास होगी, आपको काम करने की इजाज़त है या नहीं है, या आपका स्टेटस इस कंट्री में क्या है। तो आज हम जो बात कर रहे थे, यकीनन आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। हमारा ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.